स्वागत है बच्चों आपका आज की आपकी क्लास में तथास्तु क्लासेस पे। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे आपका अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एडजेक्टिव। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से सेम स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे एडजेक्टिव होते क्या है। ठीक है ना, पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे चीजों को। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं सर। किसी भी टॉपिक की स्टार्ट डेफिनेशन से सबसे बेस्ट रहती है। लिखो कि डेफिनेशन क्या होगा। अ वर्ड in a sentence a word in a sentence which qualifies noun slash pronoun। ठीक है, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है। अ वर्ड इन अ सेंटेंस विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो कोई ऐसा वर्ड जो नाउन को प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। सिंपल बेसिक चीज। अब ये एडजेक्टिव कोई भी नाउन है, पहले इस नाउन को समझते हैं। नाउन जो आपकी होती है वो आसपास की जितनी भी चीजें हैं, थिंग्स हो गया, पर्सन हो गया, वो सब आपकी किस में आती है? नाउन में आती है। तो उस नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कोई भी नाउन है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की विशेषता क्या है कि किस कलर का मार्कर है? ब्लैक कलर का मार्कर। तो ब्लैक जो है वर्ड वो किसके बारे में बता रहा है? उस मार्कर के बारे में बता रहा है। तो ये जो ब्लैक वर्ड आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। क्लियर? एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। जैसे मान के चलो मैंने यहां पे लिखा दिस इज अ रेड मार्कर। ठीक है, तो अगर आप इन वर्ड को सीरीज को पढ़ते चलोगे, सबसे पहले स्टार्ट मैंने यहां से करा, दिस से स्टार्ट करा। क्या दिस किसी नाउन के बारे में बता रहा है? नहीं बता रहा। क्या इज बता रहा है? नहीं बता रहा। ए को हम देखेंगे अभी। फिलहाल अगर आप देखोगे जो रेड वर्ड है, रेड किसके बारे में बता रहा है? इस मार्कर के बारे में बता रहा है। रेड क्या चीज है? ये दिस है, इज है, ये क्या है? रेड। रेड जो है वो क्या है? मार्कर। और मार्कर जो है आपका क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन के बारे में अगर ये रेड वर्ड बता रहा है तो आपकी इंग्लिश में एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। कौन सा? एडजेक्टिव। क्लियर? जैसे मान के चलो मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा, ही इज अ टॉल बॉय। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, और बहुत सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो टोल है वो किसके बारे में बता रहा है? इस बॉय के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, ऑफ कोर्स। तो ये आपका क्या बन गया? सेम एडजेक्टिव बन गया। और जो व्हाइट है ये इस बोर्ड के बारे में बता रहा है, तो ये भी आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो नाउन के बारे में कोई भी वर्ड जो बताता है उसको हम किसे यूज करते हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है ना। अगर नाउन के बारे में कभी नहीं बता सकता, नाउन के बारे में जो भी विशेषताएं आपको बताएंगी वो सारा आपको क्या बताएगा? एडजेक्टिव ही बताएगा। ठीक है ना। आपके बारे में भी जितनी विशेषताएं हैं, ठीक है, आपके दोस्त के बारे में जितनी आपकी विशेषताएं हैं वो सारी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी आपके सामने। आई थिंक इसमें ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल इजी चीज है, कंसेप्ट थोड़ा सा इजी है। यहाँ स्टार्ट करते हैं सर। यहां से ये आपकी डेफिनेशन होगी बिल्कुल बेसिक। इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लिखते हैं आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव का, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं। लिखो सर, आपका पहला जो क्वेश्चन जिसपे बन के आते हैं एडजेक्टिव से कंपटीशन लाइन में, वो आपके बनते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पे। जब पे क्वेश्चन बन के आते हैं वो कैसे बन के आते हैं? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पे आप पे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक
ठीक है ना। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो एडजेक्टिव से क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पे आप एडजेक्टिव बताओ, ऐसे नहीं पूछा जाता आपसे। जो पहला क्वेश्चन एडजेक्टिव की तरफ से रेडी होता है वो आपका डिग्री के बेस पे रेडी होता है। तो डिग्री के बेस पे अगर मैं बात करूं तो आपका पहला बन जाता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी डिग्री होती है तो आप बोलोगे सर कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो पहली आपकी जो डिग्री है वो आपकी कौन सी बन जाएगी, पॉजिटिव डिग्री। साथ में लिखते हुए चलना, जो पहली आपकी डिग्री है वो कौन सी डिग्री बन जाएगी आपकी, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। हेडिंग बना देना इसको। पहली जो आपकी डिग्री है वो आपकी कौन सी डिग्री बन जाएगी, पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी। बिल्कुल बेसिक चीज है सर, ठीक है ना। आपको आइडिया है इतना कि पॉजिटिव डिग्री आपकी कौन सी पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहली जो आपकी डिग्री कौन सी बन गई, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। when we express quality of a noun less pronoun, अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं उस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके कौन से होंगे जो क्वालिटी को दिखाते हैं आपके, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे आपका यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे लिखा हाई फैट स्मॉल, ठीक है, हैवी, ठीक है ना। क्वालिटी को बता रहा है उसकी कि क्या क्वालिटी है उसकी, ठीक है। इंटेलिजेंट, etc, ठीक है। जो आपकी क्वालिटी को बताएगा ऑफ कोर्स उसको हम क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव। जो आपका कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री बोल देंगे, ठीक है। सिंपल क्वालिटी को बताने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इज अ टॉल बॉय, तो वो जो टॉल है वर्ड जो है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो जो है वो क्या है, टॉल है, सिंपल, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री की बात हो, जब आपको इसी की क्वालिटी बतानी हो, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, आपका पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज है, क्लियर। तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ तक, इसके साथ में नोट्स बनाते हुए चलना सर, बिल्कुल इजी था पॉजिटिव डिग्री। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, हाई फैट स्मॉल हैवी इंटेलिजेंट, ये सारे क्या हो गए आपके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड आपका कौन सी टाइप की डिग्री बन जाती है, सेकंड आपकी बन जाती है सर कंपैरेटिव डिग्री। सेकंड जो आपका टाइप है डिग्री का, वो आपकी कौन सी टाइप की डिग्री है आपकी, वो है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। सेकंड आपका टाइप कौन सा बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। सिंपल कंपैरेटिव डिग्री की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हेन क्वालिटी ऑफ टू नाउन स्लैश प्रोनाउन इज कंपेयर्ड। अगर हम किसी की क्वालिटी, किसी दो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, ऑफ कोर्स उस केस में आप किसका यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे, ठीक है ना। जहां पे दो नाउन की, यहाँ पे साफ लिखा होगा कि जहां पे दो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वहां पे आप किसका यूज करोगे, उसका यूज करोगे, सिंपल। तो बनाएंगे कैसे इसको, कंपैरेटिव डिग्री बनती कैसी है, किसी भी आप पॉजिटिव डिग्री में, कोई आपके सामने पॉजिटिव डिग्री है आपके पास, उस डिग्री में अगर आप प्लस कर दोगे ER को, तो ये आपकी कौन सी डिग्री बन जाएगी, आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी।
या उसके आगे आप किसको लगा दोगे, उसके आगे आप किसको लगा दोगे, उस डिग्री के आगे अगर आप मोर को लगा दोगे तो ये आपका कौन सी डिग्री बन जाएगी, आपको ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री जो हमने लिखी हुई थी उनमें आप जैसे ई आर जोड़ दोगे तो कौन सी डिग्री बन जाएगी, आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। अगर हम उसके आगे कुछ ऐसी डिग्री होती हैं जिनको हम ई आर से कन्वर्ट नहीं करते, कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त हम किसका यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं, तो उस केस में भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, सिंपल। तो एग्जाम्पल लिखते हैं सर। आप जो पिछले वाले एग्जाम्पल लिखे थे, हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिखा था, हाई, तो हमने क्या बना दिया यहाँ पे हायर। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे टोल लिखा था, तो टोल में हमने ई आर ऐड कर दिया था, क्या बन गया, टोलर। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद हमने यहाँ पे फैट लिखा था और फैट में हम ई आर ऐड कर देंगे तो डबल टी हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बन गया, वो फैटर। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद और भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फास्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉलर। तो जितनी भी आपकी पॉजिटिव डिग्री बनती है उनमें अगर हम ई आर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बना सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक। जैसे मान के चलो मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे एक, ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ही इज टोलर देन यू। तो अगर आप पहले समझो इस बात को, हम यहां पे ही का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, यू से। तो इस केस में आपको पता है कि दो जो आपकी प्रोनाउन है उनका क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो ये डिग्री देखो आप, कौन सी डिग्री लगी है, कंपैरेटिव डिग्री लगी है। ऑफ कोर्स जहां पे कंपैरिजन की बात आएगी, और मैं यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ही डिस्कस कर लेता हूँ, और कंपैरिजन की बात आ रही, तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हम मोस्टली टाइम आपके पास क्या होता है, एक देन वर्ड होता है, उसका आप ध्यान रखो। ठीक है ना, जहां जहां पे आपको कंपैरिजन मिलेगा वहां वहां पे आपके सामने देन हिंट आ जाएगा, यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। क्लियर, इस चीज का आप ध्यान रखते हुए चलोगे कि जहां पे कंपैरिजन की बात होगी वहां पे आप किसका यूज करोगे, ऑफ कोर्स देन का यूज कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं यहाँ तक। तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री थी। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कि पॉजिटिव डिग्री हम ई आर ऐड कर देंगे तो आपकी कौन सी डिग्री बन जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। दूसरा मेथड है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आगे हम ई आर ऐड नहीं कर सकते, हम उनको ई आर ऐड करके कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते। उनको कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं, मोर लगा के बनाते हैं। उन वर्ड्स को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे उनको, वो वर्ड्स जो आपके हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपका सेकंड टाइप था, ये आपका कौन सा था, आपका ये कंपैरेटिव डिग्री था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आपका सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट लिखो सर सुपरलेटिव डिग्री, हेडिंग डालो और लिखो सुपरलेटिव डिग्री। राइट दूंगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज कब करते हैं हम, व्हेन अ नाउन स्लैश प्रोनाउन इज कंपेयर्ड विद एंटायर क्लास। अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर कर रहे हैं किसी पूरी एंटायर क्लास से, उस केस में हम किसका यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक्चुअली जो रियलिटी वाला रूल वो क्या है, देखो होता क्या है। अब जैसे मान के चलो कि कहीं पे दो पर्सन है, कोई एक राम है दूसरा कौन सा श्याम है, दो पर्सन है कोई। आप कंपेयर कर रहे हो राम और श्याम को ही कंपेयर कर रहे हो कि राम में से और श्याम में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। हो सकता है राम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आप राम और श्याम को ही कंपेयर करा आपने, तो कौन सी डिग्री आ गई, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे दो लोगों का खेल था, ऐसी मोहन सोहन हो गया। ठीक है ना, ऐसे केसेस में अगर आपको लग रहा है कि दो लोगों का, मान लीजिए आप कंपैरिजन जैसे सीता और गीता कर रहे हो, तो दो ही लड़कियों का कंपैरिजन अगर कर रहे हो, तो जहां पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो। अब एक चीज का ध्यान रखना, कहीं पे दो नाउन के बीच में कंपैरिजन तो उस केस में ध्यान रखना है आप कौन सी यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगता है जहां पे, या मोर का यूज करते हैं।
अब मान के चलो कोई ऐसा पर्सन है, कोई राम है, और राम का आपने कंपैरिजन कर दिया पूरी क्लास से। जहां पे जिस क्लास में राम पढ़ रहा है उसका कंपैरिजन हमने पूरी क्लास से कर दिया, तो उस केस में हम राम का कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो एंटायर क्लास से कर रहे हैं। तो उसका मतलब है अब हमारी जो डिग्री आएगी वो कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ये बेसिक कंसेप्ट है सर, ठीक है ना। ये आपको अब एग्जाम्पल जब एग्जामिनर उसको पूछेगा वो किस तरीके से पूछता है वो उसके बेस है, बट बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर कहीं पे आपको लगे कि दो लोगों का कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री, कहीं पे आपको लगे कि दो से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व है कहीं पे, तो ऑफ कोर्स वहां पे कौन सी डिग्री हो जाएगी? आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपका बेसिक थॉट था जो ये आपकी 3 डिग्री बनाने का मेन था। अब यहां पे समझो कि अगर मान के चलो कि आपके पास कोई पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का आपने सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे फेमस ट्रिक कौन सी होती है कि आप इसमें क्या ऐड कर दोगे? EST ऐड कर दोगे। जैसे ही आप EST ऐड करोगे तो कौन सी डिग्री बन जाएगी? आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? एक बार नोट डाउन कर लो। बिल्कुल बेसिक है सर, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ था। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री बनाने का तरीका हो गया। इसी में ध्यान रखना है, अगर आप इसमें क्या ऐड कर देते हो? मोस्ट ऐड कर देते हो। मोस्ट लगा के भी कुछ ऐसी डिग्री होती है जिनको हम मोस्ट लगाते हैं, ठीक है ना, सेम उसी तरीके से, तो उसका बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते हैं? आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। द के बाद ही आप किसी भी सुपरलेटिव डिग्री को लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में HD लिख दिया। S का मतलब सुपरलेटिव और D का मतलब डिग्री हो गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, अब किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द जो आपका होता है वो क्या होता है? मैंडेटरी होता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ, ठीक है, सेम वही जैसे हमने यहाँ पे लिखा था हाई। अब यहाँ पे हम हाई को EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हाईएस्ट, उसके बाद टॉलेस्ट, उसके बाद स्मॉलेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मान के चलो फैटेस्ट, फैटेस्ट हो गया, हैवीएस्ट, एक हैवीएस्ट लिख लो, ठीक है, ETC। क्लियर? तो ये आप पे कौन से हो गए? कुछ एग्जांपल हो गया आपके। अब मेन काम रह गया कि मैंने आपको जब मोर की बात आई तब भी मैंने आपको सेम बोला कि कुछ ऐसी डिग्री होती है जिनको हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाना है तो मोर या मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन से ऐसे वर्ड हैं उनका भी हम एक बार जिक्र कर लेते हैं कि किन के साथ हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं, जिनके आगे हम ER या EST का यूज नहीं करते, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन से ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जिनको हम अगर कंपैरेटिव बनाना है या सुपरलेटिव बनाना है तो उनके आगे हम किसका यूज करते हैं? मोर या मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखते हुए चला पे कौन से जिनके आगे हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर या मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड आप कौन सा बन जाएगा? फेमस वर्ड कौन सा? इंटेलिजेंट, ठीक है, बिल्कुल फेमस वर्ड, आपको पता ही है इंटेलिजेंट का, तो ठीक है ना, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका हो गया ब्यूटीफुल, ठीक है, उसके बाद लिखो यूजफुल हो गया, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वर्ड लिख लो, इम्पोर्टेंट, ठीक है, ETC। ये कुछ ऐसे वर्ड थे जिनका आप ध्यान रखोगे, जिनके आगे हम अगर हमें डिग्री बनानी है तो हम किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव, मतलब मोर या मोस्ट लगाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ER या EST के थ्रू हम इन डिग्री को चेंज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, तो आपकी 3 टाइप की डिग्री हमने पढ़ी, कौन सी? एक तो कंपैरेटिव हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया? सुपरलेटिव, और पहली आपकी जो डिग्री थी वो क्या थी? आपकी पॉजिटिव डिग्री थी, ठीक है ना। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं सर, ये आपकी तीनों टाइप की डिग्री होगी, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, उनसे हम स्टार्ट कर देते हैं। आपके जो एडजेक्टिव है, ये आपकी डिग्री थी 3, इनका आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बेसिक कंसेप्ट की मैं बात करूं तो बेसिक कंसेप्ट क्या बनता है कि अगर आपकी 3 टाइप की डिग्रीज कौन सी बन गई, एक पीडी बन गया, एक सीडी कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी क्या मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पीडी का मतलब नो कंपैरिजन, जहां पे आप कंपैरिजन कर ही नहीं रहे, नॉर्मल किसी की क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है ना। सीडी का मतलब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन, अगर मान के चलो कंपैरिजन 2 से ज्यादा हो गया तो आप कौन सी का यूज करोगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, ईआर या क्या लगा के, मोर लगा के। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, ईएसटी या क्या लगा के, मोस्ट लगा के, ठीक है ना। पीडी जो आपकी पोस्टिव डिग्री है उनमें हम कुछ लगाने की यूज हमें पड़ती नहीं, कुछ जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्लियर। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम एक और चीज का ध्यान रखना, आप किसका यूज करोगे, द का हम यूज करते हैं डेफिनेट जो आर्टिकल होता है। तो एक ओवरव्यू था जो हमें बाकी सब चीजें सीखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं सर, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखना, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस बन जाता है डिग्री के बेस पे, उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल ध्यान रखना, यहाँ पे एक नोट बना लेना, इसी जो चीज हमने अभी सीखी है इसी पे एक नोट हमारा होना चाहिए। होता है एक स्पेशल कंडीशन होती है ऑफ द टू की, ठीक है, ऑफ द टू। ऑफ द टू आपको अगर कहीं पे लिखा मिले, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, इसके साथ हम जो डिग्री ऑफ द टू के साथ जो डिग्री होती है आपकी, वो आप यूज करोगे कंपैरेटिव डिग्री का। आप बोलोगे सर ये बात तो पता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 का मतलब कि कंपैरिजन जो हो रहा है वो कितने लोगों के बीच में हो रहा है, 2 लोगों के बीच में। तो ये बात इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं थी। इंपॉर्टेंट ये बात है कि ऑफ द टू वाले केस में जो आप कंपैरेटिव डिग्री मतलब सीडी जो लिख रहे हो, उससे पहले आप द जो आपका है वो डेफिनेट आर्टिकल का यूज करो। अभी तक मैंने जो आपको बात बताई थी कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसका यूज करते हैं, हम दा का यूज करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि अगर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है और केस में क्या हो लिखा हो, ऑफ द टू लिखा हो, उस केस में भी ध्यान रखना है कि आप कौन सी डिग्री का यूज करोगे, दा का यूज आप करोगे। हालांकि जो डिग्री है वो आपकी कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री, क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं सर, एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को कि कौन से केस में आप ऐसा करोगे और कब तक कैसे करोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखते हैं सर, he is taller of the 2 boys, ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सी इज अ मोर इंटेलिजेंट of the 2 sisters, ठीक है, सिंपल है। उसके एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, ऑफ द 2 बुक्स दिस इज द बेस्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए कुछ आपके साथ, ठीक है, जिनका आप ध्यान रखोगे। तो इनको सोल्व करके देख लेते हैं एक बार कि कैसे आप सोल्व करोगे। पहले वाला देखो सर एग्जाम्पल जो है आपका, ठीक है, देखो समझना मेरी बात ध्यान से चीजों को, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले वाला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ऑफ द टू वाली सिचुएशन, ठीक है। तो पहली चीज देख लो कि यहाँ पे जो आया हुआ है ये ऑफ द टू लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से ऑफ द टू, और यहाँ पे कहाँ गया, स्टार्टिंग में आ गया ऑफ द 2 बुक्स,
ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ द टू आपको साफ मिल गया। उसे तो मैंने आपको क्या बताया कि आप जो यूज करोगे वो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टोलर लिखा हुआ है, ER लगा है, तो कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, CD है। तो ये बात सही है, यहाँ तक भी कोई गलती नहीं है। क्लियर, सेंटेंस क्या है हमारा, सही है। उसके बाद देखो सेकंड, मैंने आपको क्या बोला कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू वाले केस में हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो हम इस टोलर से पहले क्या आना चाहिए था, दा आना चाहिए था। क्या यहाँ पे दा लगा हुआ है, यहाँ पे दा नहीं लगा हुआ था। तो जो सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ही इज द टोलर ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं सर, ऑफ द टू मैंने आपको बताई दी कि ये ऑफ द टू लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के साथ उसने क्या लगाया हुआ है, मोर लगाया हुआ है। और मोर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो डिग्री है आपकी वो कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री से आगे आ जाओ कि यहाँ पे ये जो ए लगाया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि क्या आएगा, दा आएगा। तो ये ए भी आपको गलत हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, दा आना चाहिए था। ठीक है, इस ए को भी हम हटा देंगे, हम किसका यूज करेंगे, दा का सिंपल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ए का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद देखो ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे ऑफ द टू बुक्स आ गया, ये तो सही है, दिस इज द बेस्ट। अब यहां पे देखो बेस्ट लिखा हुआ है, आपकी जो गुड होता है, गुड कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी बन जाती है इसमें, बेस्ट। ये आपकी होगी पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनकी जो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री चीजें होती है वो क्या होती है, अलग होती है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे जिक्र करूं, मैंने यहाँ पे लिखा बैड, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्स्ट। क्लियर, तो कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिनका हम जिक्र करेंगे ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, उस चीज को समझेंगे हम कि कैसे होती हैं। ठीक है, तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री, बेटर आपकी कौन सी होगी, कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट आपकी कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे बैड, बैड के लिए आपकी कंपैरेटिव डिग्री कौन सी, वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी बन जाती है, आपकी वर्स्ट बन जाती है। तो कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जो यूनिक गेम प्ले करती हैं बाकी सबसे। ठीक है ना, मोर और मोस्ट और ER और EST से हटके भी कुछ गेम प्ले होता है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं सर, यहाँ पे ऑफ द टू दिस इज द बेस्ट। तो बेस्ट जो लिखी हुई है आपको समझना पड़ेगा, ये जो बेस्ट आपकी लिखी है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। दा यहाँ पे लगा हुआ है, ऑफ कोर्स ये दा सही रहेगा, बट इस सुपरलेटिव डिग्री की जगह हम किसका यूज करेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे यूज करेंगे बेटर का। ठीक है ना, बेस्ट का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेस्ट जो आपका होता है वो कौन सा होता है, आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। बट हम यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे ऑफ कोर्स कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है ना, एक बार फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सेंटेंस को, अच्छा एग्जांपल है ये। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। अगर आपको पहली चीज मैंने आपको क्या बताई नोट में कि ऑफ द टू, अभी तक आपको मैंने ये बात बताई थी कि जो दा का यूज करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं। बट एक ऐसा केस है जहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा जो होता है आपका मैंडेटरी बन जाता है। पहली जो चीज की दा लगेगा, पहले आप डिसाइड करोगे कि उस केस में क्या कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो कंपैरेटिव डिग्री का आपने पता कैसे करा कि यहाँ पे ऑफ द टू लिखा हुआ था, तो जहां पे भी दो लोगों का कंपैरिजन हो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ऑफ द टू अगर लगा हो गया, उसके बाद मैंने आपको बात बताई कि ऑफ द टू को देख के हमें पता है कि हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, बट उसके पहले हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमारे लिए दा का जो यूज है वो ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही, उसके बाद हमने पहला एग्जांपल करके देखा, ही इज टोलर ऑफ द टू बॉयज। तो टू दिखा हुआ था यहाँ पे और टोलर लगा हुआ था, तो टोलर ER लगाने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, बट दा नहीं लगा था।
दूसरे केस में एग्जामिनर ने और थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर दिया, उस बच्चों को लगेगा कि द जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, तो वो अगर ए को लगा दे तो फिर भी सही कर देंगे बच्चे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सेम मैंने बोला कि द ही आएगा। द ही आने का मतलब यहाँ पे फिर से ऑफ द टू सिस्टर लिखा आ गया, ऑफ द टू सिस्टर का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम सेम थी कि यहाँ पे ए लगा दिया, ए आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का ज्यादा यूज करेंगे। उसे ऑफ द टू बुक्स, ये सबसे डिफिकल्ट था। थर्ड वाला एग्जाम्पल जो है इसका सोल्यूशन सबसे डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको अभी बताता हूं, अगर जब भी ऑफ द टू आ गया तो जो एरर है वो फिक्स रहेगा। ऑफ द टू आने का मतलब है अगर उसने एरर पूछा है और आपको वहां पे ऑफ द टू लिखा हुआ मिल गया तो समझ जाओ आपको अब आपकी जिम्मेवारी है कि कहां पे कहीं पे ना कहीं पे आपको डिग्री के बेस पे ही एरर मिलेगा और आपको दा लगा होना चाहिए उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले। वो आपकी जिम्मेवारी है, आप कैसे फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पे ऑफ द टू मेरे को मिल गया था, बाकी काम इस बेस्ट ने कर दिया, गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये इस तरीके से रेडी करने का काम उसका है, वो एग्जामिनर की, जितना अच्छे से रेडी करेगा। तो उसने बड़ा अच्छे तरीके से ये एग्जामिनर को रेडी करा, ऑफ द टू को स्टार्टिंग में लगा दिया, बट कहानी क्लियर थी। ये सिचुएशंस सारी तीनों की तीनों सिचुएशंस अलग अलग हैं, बट जो बेसिक बैकग्राउंड है वो सेम है कि ऑफ द टू अगर आया हुआ तो ऑफ द टू के बेस पे ही एरर आना है। क्लियर। तो आज की क्लास में सर इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव को फिर से कंटिन्यू रखेंगे। आज हमने डिग्री के बारे में पढ़ा और डिग्री पे एक इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द टू के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बड़ा अच्छा सपोर्ट दिखाया हुआ है सर आपने, ठीक है ना। अच्छे से आप हर वीडियो पे लाइक्स वगैरह जो कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से काफ़ी अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही सर प्यार बनाए रखें टीचर्स के प्रति, ठीक है ना। और ऐसे ही कुछ टीचरों को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आई है, स्पेशली जैसे कुशलपाल सर की मैं बात करूँ, सर बहुत ज़्यादा वो खुश है आपकी जो परफॉर्मेंस बच्चों ने दिखा रही है, जो शेयर करके लाइक करके, ठीक है ना सर। ऐसे ही बनाए रखें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर।